हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है कि हम एक तो बैंड थ्योरी के आधार पर इंसुलेटर्स और यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम टेम्परेचर का भी प्रभाव देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या असर पड़ता है उनकी विद्युत चालकता पर। ठीक, तो हमने बताया था कि धातुओं में जो कंडक्टर्स होती हैं, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, या उसको अप्रोक्सीमेट हम 0 मान सकते हैं। क्लियर? इसीलिए इलेक्ट्रॉन आराम से उसमें चले जाते हैं जब गैप ही नहीं है, एनर्जी गैप नहीं है। दूसरा है यहाँ पर देखिए, या एक दूसरे को वो ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक, तो भी इजीली चले जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल्स होती हैं वो ज्यादा कंडक्टर होती हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की। इंसुलेटर्स में देखिए, ये जो गैप है ये ज्यादा होता है, ठीक, ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी हो सकता है ज्यादा हो जाए। क्लियर? तो ये गैप, हालांकि थ्योरेटिकल इसके बारे में बताया गया है, प्रैक्टिकली कोई ऐसा प्रूफ नहीं है बैंड थ्योरी के बारे में। क्लियर? तो आगे देखिए, अब इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन जोन या निषिद्ध क्षेत्र। फॉरबिडन जोन कि गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो फॉरबिड कर रखा है। क्लियर? तो जा नहीं पाएंगे इजीली, यहां पर गैप ज्यादा होता है। ठीक, इसलिए ये क्या होते हैं, जब जा नहीं पाएंगे तो इंसुलेटर्स जो होते हैं, अचालक जो होते हैं, वो उनमें विद्युत चालन नहीं हो पाता है। क्लियर? और इसको देखिए, यहां पर जो गैप है वो इन दोनों के बीच होता है, यानी कि 1 से 3 तक भी हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं इसको बच्चों। तो यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड है, यहां वैलेंस बैंड है, ये फॉरबिडन जोन इसका इतना है, और यहां पर ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? कम होती है। क्यों? कि देखिए, इसमें भरे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने भरे दिखाए, ये खाली होते हैं, इसमें एनर्जी लेवल्स तो होते हैं लेकिन वो खाली होते हैं। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में है मेटल्स में, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक, तो जब टेम्परेचर कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर्स की तरह भी काम कर सकती है मेटल्स, तो यहां पर ये एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं जैसे करंट पास होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो क्या होगा कि उनका जो मोशन है, मूवमेंट है, वो इरेगुलर हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कि वो टेम्परेचर बढ़ाने से एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे फिर। ठीक, कि हो सकता है कोई इधर डायरेक्शन में फ्लो हो, कोई इधर डायरेक्शन में फ्लो हो। क्लियर? तो उससे क्या होगा? रुकावट होगी, आपस में क्या होगा? रेजिस्टेंस फ्लो होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। क्लियर? तो रेजिस्टेंस होने से, प्रतिरोध होने से जो चालकता है उस पर असर पड़ेगा और वो कम हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि गैप है, तो गैप होने की वजह से टेम्परेचर से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इसमें कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक, तो उनकी उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, प्रतिरोध क्रिएट नहीं होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये गैप बढ़ जाए, ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से ये जो दूरी है, जो ऊर्जा अंतराल है, ये कम हो जाएगा और इनकी चालकता बढ़ेगी। इंसुलेटर्स की जो चालकता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और यहां पे भी, इसके बीच भी क्या होगा कि प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर्स जो है, ये जो बता रहे हैं हम, ये अर्धचालक का है, अर्धचालक। तो अर्धचालक
के बीच भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा और ये इनकी जो चालकता है ताप बढ़ाने से बढ़ेगी। दोनों ही, इसकी चालकता इंसुलेटर्स और इनकी दोनों की चालकता क्या होगी, ताप बढ़ाने से बढ़ेगी। क्लियर, और इसकी घटेगी। क्लियर बच्चों, तो ये तो रहा ताप पर प्रभाव। अब देखते हैं हम कि जो अर्धचालक होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, इनकी चालकता को बढ़ाया कैसे जा सकता है। ठीक, तो एक टर्म आता है डोपिंग। क्या आता है, डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है कि जो बाहरी अशुद्धियां हैं वो अगर उसमें ट्रैप कर दी जाए या डोप कर दी जाए किसी भी इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में, तो उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। समझ में आ गया। तो जरूरत किसकी पड़ेगी चालकता बढ़ाने की, जिसकी कम है, जिसकी पहले से ही ज्यादा है। जैसे धातुओं की चालकता पहले से ही ज्यादा है, तो क्या होगा कि उसमें हमें इम्प्योरिटी डालने की जरूरत नहीं है, अशुद्धियां डालने की जरूरत नहीं है। ये जो टर्म है डोपिंग, ये आया कहां से, आपने देखा होगा कि ओलंपिक वगैरह में बच्चे जाते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, तो उसमें कभी कभी वो बाहरी जो पदार्थ होते हैं, ठीक, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों का सेवन कर लेते हैं, वो स्टेरॉइड्स वगैरह का सेवन कर लेते हैं, ठीक, जो कि तुरंत ऊर्जा देते हैं। उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसे कहते हैं डोपिंग। के डोप टेस्ट में वो प्लेयर क्या हुआ, फंस गया, ठीक, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो वहां पर भी ऊर्जा बढ़ाने के लिए वो लेते हैं बाहरी अशुद्धियां। और यहां पर जो हम बाहरी जो पदार्थ हैं, जो ठोसों के अंदर, हम उसको कंडक्टर बनाने के लिए, या हम इंसुलेटर्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए हम डालते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो डोपिंग पदार्थ होते हैं, यानी अशुद्धियां होती हैं, जिससे उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। समझ में आ गया बच्चों। तो इसको देखिए, जैसे इसको किया कैसे जाता है, ये सब जो करेंगे वो मेल्टिंग करके, यानी पिघलाकर, जिस भी पदार्थ की हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और उसमें हम अशुद्धियां डालना चाहते हैं, पहले उसको पिघलाते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए, जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं हम, ये सिलिकॉन है और यहां पर मान लीजिए ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। क्लियर, ठीक, थोड़ा गैप इसमें ज्यादा हो गया। सिलिकॉन इसका एक हम जालक बना रहे हैं, और आपको पता है, देखिए इस तरह ये इसके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। आप जानते हो सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर, 284 कितने हैं, 4 हैं। तो 4 हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 दूसरे सिलिकॉन से। क्लियर। अब देखिए, जब 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों क्या हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे। ठीक, और हर कोई 8 पूरे करना चाहता है, तो 2 4 6 8। क्लियर, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंधे हुए हैं, ये फ्री नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। तो इस समय क्या होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के बिना चालन हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ये किसकी तरह काम करेंगे, विद्युत रोधी, यानी इंसुलेटर की तरह। अब इनको हम, इतना तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कंडक्टर बना दें इनको हम, ठीक, लेकिन इनको सेमीकंडक्टर तो बनाया जा सकता है कुछ अशुद्धियों को डालकर। जैसे कुछ ऐसी अशुद्धियां डाली जाए कि जिससे कि यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो क्या होगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो चालन हो जाएगा, कुछ तो चालन होगा ही। तो अब जैसे यहां से देखिए, अगर हम आर्सेनिक डालते हैं, तो आर्सेनिक का होता है एटॉमिक नंबर 33, 2 8 18 और 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अगर
इसको पिघली हुई अवस्था में इसमें डोप किया जाता है तो क्या होगा कि ये आर्सेनिक कुछ को रिप्लेस कर देगा, यहां से रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन को। तो सिलिकॉन जब गया यहां से तो वो अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को ले गया। तो पहले कंडीशन क्या थी, देखिए सिलिकॉन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं और 2 यहां पे हैं। ठीक, जब सिलिकॉन यहां से चला गया और आर्सेनिक आ रहा है उसको, ठीक, तो क्या होगा कि सिलिकॉन जब जाएगा तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन रह गए किसके रह गए, ये एक सिलिकॉन का रह गया, दूसरे सिलिकॉन का, तीसरे का, चौथे सिलिकॉन का। तो आर्सेनिक जब आएगा तो वो अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 5। तो एक तो आर्सेनिक का ये इलेक्ट्रॉन रहा, इसको मैं ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, यानी आर्सेनिक के 1 2 3 4 तो आ गए और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हो जाता है। तो समझो जब ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है यही विद्युत का चालन करेगा। ठीक, तो हमारा जो मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाए उसमें। ठीक है, तो इस तरह से चालकता बन जाएगी। तो यहां पे तो ये बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। इस तरह से अशुद्धियां डालने से जो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, और अशुद्धियां मिलाने को क्या कहते हैं, हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसके जो प्रकार हैं इनके अर्धचालकों के कि किस किस प्रकार के बनेंगे, वो सेमीकंडक्टर तो बन गया ही, लेकिन वो एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा, ये अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।